हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाल तो मैं आपसे आज पूछूंगा नहीं कि कैसे हो। वो मुझे पता ही है सबकी इस टाइम पे जो हालत है वो बहुत ही खस्ता हालत है। मैं सिर्फ यहाँ पे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, JKSSB के जितने एस्पिरेंट्स हैं और जो बाकी JKSSB के जो कैंडिडेट्स हैं जो और एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और JKSSB जो कंडक्ट करवाती है एजेंसी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें अब इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ करने वाला हूँ जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं JK में। तो सबसे पहले बात करें कि एडमिट कार्ड, ये तो आप सब ने नोटिस पढ़ ही लिया होगा कि अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो 16th ऑफ दिस मंथ होने जा रहा है, 16 से लेके फर्स्ट फर्स्ट राइट 1 अप्रैल तक होने जा रहा है। 16 मार्च से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 1 अप्रैल तक ये मार्च एग्ज़ाम चलेंगे। तो इसके जो एडमिट कार्ड का नोटिस है ये जो आ चुका है, आपको पता है ये कल से आपको इसमें इंटीमेशन जो सबसे फर्स्ट लेवल 1 एडमिट कार्ड है जो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी उसके 3 दिन पहले आपका जो लेवल 2 एडमिट कार्ड जिसमें आपको सेंटर के बारे में बताया जाएगा। ये तो रही एडमिट कार्ड की बात। बाकी अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो भी इस टाइम पे हालात बने हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो JKSSB एस्पिरेंट्स हैं ये सिर्फ उनकी बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे। जैसा कि कल जो है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट उसके लिए कल श्रीनगर कैट में पेटिशन फाइल हो चुकी है। एक ऑलरेडी चल रही है जिसकी 13th ऑफ मार्च को हियरिंग है, और एक और जो है जो JKSSB सेलेक्टिव्स थे उन्होंने कैट श्रीनगर में केस फाइल कर दी है जिसमें उन्होंने अपने जो जितने भी ग्रीवियंसेस हैं वो सारे रखे हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी सही चीज़ें भी रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी रखी हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि सबसे पहले CBI की रिपोर्ट आ जाए। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, पूरा जब तक कंक्लूड नहीं होता है वो आ जाए, और 13th ऑफ मार्च को भी इसकी अभी हेयरिंग है। मीन्स कि अभी ये सब जुडियस मैटर है, और उसके बावजूद JKSSB ने जो है इसकी डेट निकाल दी है 16 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक इसके एग्ज़ाम होने हैं। तो सिलेक्शन बोर्ड ने, मैं तो सीधा बोलने वाला हूँ कि बेड़ा गर्क कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को। सिलेक्शन होती है, कैंसिल होती है, फिर से कोर्ट केस होते हैं और अभी तक चल रहा है। पता नहीं है JKSSB कर क्या रही है, और ऊपर से एपटेक जो जिससे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसके अगेंस्ट भी केस हुआ है, और वो भी सब जुडियस है। तब भी JKSSB कैलेंडर लेके आ गई है, और इसमें JKSSB को तो सबसे बड़ी गलती है ही है कि वो कर क्या रही है। एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल हो चुका है, टोटली फेल हो चुका है। और बात करता हूँ मैं यहाँ पे बच्चों की, तो बच्चे भी जो यहाँ पे क्या होते हैं, फेल होते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। ये पहले पता नहीं बच्चे कहाँ पे छुपे होते हैं। जब एपटेक को इन्होंने हायर किया तब पता नहीं कहाँ सोए हुए थे। JK पुलिस का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, पता नहीं ये कहाँ पे सोए हुए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वही बात होगी कि SI का पेपर दे दिया सब बच्चों ने, उसके बाद देखा कि हमारा नहीं होगा या जो भी होगा वट एवर द रीज़न, क्योंकि सारे बच्चे तो अगेंस्ट नहीं खड़े हैं, कुछ बच्चे हैं जो बीच में खड़े हो गए हैं कि हाँ भाई हमने इनसे पेपर कंडक्ट नहीं। तो पहले ये सारे सोए होते हैं, जैसे ही डेट आती है तो सामने खड़े होके आ जाते हैं। और बाकी जो सीरियस कैंडिडेट है बहुत ही ज़्यादा, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जिनको इस टाइम पे जॉब की सख्त ज़रूरत है, तो वो बच्चे जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि डैम सीरियस बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वो सीरियस बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, टाइम पे एग्ज़ाम हो जाए, फेयर मैनर पे एग्ज़ाम हो जाए।
बट वही बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और बात करूँ जेके अकाउंट असिस्टेंट के जो सिलेक्टिव्स थे, चलो एक 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 ग्रुप ने तो पहले की पेटिशन करी थी, पहले कर दी थी। और ये जो दूसरा फास्ट सिलेक्टेड्स हैं जो कैट में इन्होंने अब जाके केस किया, तो पहले ये भी कैंडिडेट क्या सोए हुए थे? ये भी सोए हुए थे क्या? पहले कहाँ सोए थे? जब देखा कि जेके पुलिस का पेपर जो भी है डिफ़िकल्ट है, जो भी है जिस तरह से भी आ रहा है, देखा कि नहीं भाई अब हम नहीं कर सकते हैं, हमारा चांसेस कम है दोबारा लिस्ट में, अब जाके खड़े हो रहे हैं। 3-4 महीने हो गए हैं प्रोटेस्ट जो किया हुआ था, 50 दिन प्रोटेस्ट चला था, उसके पास इनके पास टाइम था, अब वो जाके भी खड़े हो गए हैं। एक तो केस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, आपका हक बनता है, ठीक है, आपने केस किया, बहुत अच्छी बात, तो पहले करना चाहिए, अभी क्यों कर रहे हो? जब डेट आती है तब आप खड़े हो जाते हो, जब आप देखते हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें होंगी, तो फिर जाके आप खड़े हो रहे हो। एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे नहीं 4 बच्चे वहाँ से उठ के खड़े आ गए, 2 बच्चे उधर से खड़े हो गए, 2 उधर से खड़े हो गए, बात वही आ गई। सारा जितना भी बच्चा है सब फिर अपने अपने फ़ायदे के लिए खड़ा होता है, और फिर इन द एंड जाके सफ़र में वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ जो सफ़र कैंडिडेट कर रहा है वो कर रहा है जो सीरियस कैंडिडेट है, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और मैं उन सीरियस कैंडिडेट को वही सिर्फ यही एडवाइस देना चाहता हूँ, यही एडवाइस है मेरी, आप सीरियस कैंडिडेट जितने भी हैं यहाँ पे, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको होने दो, और आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखो। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है, कैट में अभी श्रीनगर में केस हुआ है, स्टे अभी नहीं आया है, तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, वो बेसिकली फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल होता है। और मोस्टली वो क्या करता है, स्टे जो है एग्ज़ाम के ऊपर नहीं देता है। वो क्या करता है कि एजेंसी जो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एजेंसी, उसको बोलता है कि आप साथ में एग्ज़ाम लो, कोई इशू नहीं है, हम आपका केस भी देखते जाएंगे। क्योंकि जो मैं बात यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो हमारा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर अभी जो पीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जेके पीएससी, राइट, तो इसके अभी भी पीओ का, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का केस चल रहा है कोर्ट में, उसकी जून में नेक्स्ट हियरिंग होगी। और जेके पीएससी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की इस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, और सीआईडी के वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब इनको जॉइनिंग लेटर जो है वो मिलने वाले हैं एक आध हफ्ते में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ठीक है वहाँ पे लगा है, बट आप इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होना। मैं सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉन सीरियस कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो हर टाइम पे खड़े हो जाएंगे, एग्ज़ाम में ये हुआ वो हुआ, वो होता है, धांधली होती है, वो माना मैंने होता है, बट आपको उस टाइम पे खड़ा होना चाहिए जब एग्ज़ाम होता है। ऐप टेक का अब जाके खड़े हो रहे हो, जेके पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, इलेक्शन असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, कितने सारे एग्ज़ाम हो गया, तब कहाँ पे सोए थे जब टेंडर आपके सामने हो रहे थे? तब आप पता नहीं कहाँ सोए थे, तब प्रोटेस्ट करना चाहिए था आपको। और एक और एग्जांपल देता हूँ, जेके एसएसबी जो फास्ट सिलेक्टेड थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, उन्होंने 50 दिन ऐसा प्रोटेस्ट किया है ना, ऐसा प्रोटेस्ट किया जे एंड के में कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट किसी रिक्रूटमेंट के लिए नहीं हुआ अभी तक। वो जो कैंडिडेट थे, बच्चे थे, वो सिर्फ जे एंड के में नहीं, इवन कि दिल्ली में पहुंच चुके थे, राइट, दिल्ली मिनिस्ट्री पीएमओ ऑफिस तक उन्होंने ग्रीवेंस डाले थे, होम मिनिस्ट्री को ग्रीवेंस डाले थे, तब भी जाके कुछ नहीं हुआ। और ये जो थोड़े से बच्चे खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पेपर को करवाने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। तो जितने भी सीरीज कैंडिडेट्स हैं, आपकी अपनी प्रिपरेशन को ना रोकें, बाकी ये चलता आएगा, चलता रहा है, ये पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। अभी तक कोई भी बाहर बच्चा निकाल के नहीं लाया है इन्होंने, क्योंकि पहले भी ऐसे होता है और अभी भी ऐसे ही होगा। कोई बच्चा बाहर नहीं आया, किसी को डिबार नहीं किया है, कोई सामने नहीं आया है। सीबीआई की रिपोर्ट में अभी तक किसी का बच्चे का नाम नहीं है
कि कौन बच्चा इसमें इन्वॉल्व है उसको हमने डिवार किया है, कोई भी नहीं। जेके पुलिस में सारे के सारे बच्चे बैठे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आपका मकसद क्या था स्क्रैप करने का, क्यों बच्चों को हरास किया जा रहा है, क्यों कोई नहीं यहाँ पे देख रहा है कि बच्चों का क्या हो रहा है। कोई गवर्नमेंट की बात करो, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि थोड़े से बच्चे हैं, उनका वोट बैंक नहीं बनेगा यहाँ पे। कोई नहीं ध्यान दे रहा है जेकेएसएसबी के लिए कि कोई नई एजेंसी ले आओ, एसएससी को हैंड ओवर कर दो। क्यों यहाँ पे जेकेएसएसबी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हो 3-4 सालों में बच्चों का, कोई एग्ज़ाम करवा ही नहीं पा रही है ढंग से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आपके ऊपर उंगली क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है ना क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना अंदर। ऐसे किसी के ऊपर उंगली नहीं उठती है। एसएससी भी पेपर कंडक्ट करवाती है। अभी एनटीए नेट का एग्ज़ाम हुआ, कोई उंगली नहीं खड़ी हुई, अच्छे से पेपर हुआ कंडक्ट। भाई बैंकिंग के पेपर अच्छे होते हैं, उनको आप टेंडर दे दो, उनको आप दे दो। टीसीएस कंपनी है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है बेटर वे में। ये ऐसे ही फालतू की छोटी मोटी कंपनियां ले आते हो आप। क्यों करते हो ऐसा? क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? और आप करते हो कि यहाँ पे करप्शन फ्री होगा। सिर्फ करप्शन फ्री कहाँ पे है? कहाँ पे करप्शन फ्री? सिर्फ ऑन पेपर्स, सिर्फ पेपर्स पे ही है। रियलिटी में तो है नहीं, ग्राउंड लेवल पे तो है नहीं। जहाँ पे देखो वहाँ पे करप्शन हो रही है, सिर्फ पेपर्स पे है और कहीं पे नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बच्चों की इस टाइम पे बहुत ही बुरी हालत हो रही है, स्ट्रेस में है बच्चे इस टाइम पे। मतलब ये देखा कि सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब फिर से ये आ गया, केस हो गया, पता नहीं क्या होगा। 16 से एग्ज़ाम है, आज 8 तारीख हो गई है। तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है। जेकेएसएसबी को भी जो वहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, जो ऑफिसर वहाँ पे अपने आप को इतने बड़े बड़े बोलते हैं कि भाई हम कहाँ पे है उनकी पॉलिसी मेकिंग। ये पॉलिसी मेकिंग है भाई? इस तरह से पॉलिसी मेकिंग चलती है? कोई है ही नहीं है किस तरह से पॉलिसी को फ्रेम किया जाए प्रॉपर वे में। किस तरह से जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट्स है, भाई आपका फ़र्ज़ बनता है, आप वहाँ पे सर्विस कर रहे हो, यू आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। आपको वेलफेयर करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप तो हरास कर रहे हो उल्टा। कोई पूछने भी जाए वहाँ पे आप उस तरह से रिस्पॉन्स देते हो जैसे कि आप वहाँ पे राजा हो वहाँ के, वो जो आ रहा है वो आपका नौकर है। उल्टा चल रहा है यहाँ पे। कोई पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है ढंग से, किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। और जेकेएसएसबी कितनी देर से कोई प्रॉपरली एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पा रही है। जो भी एग्ज़ाम होता है उसके बाद कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस के बाद फिर वो भी प्रोसेस इतना लंबा चलता है कि बच्चा बोलता है कि यार इससे अच्छा मैं कुछ और ही कर लेता। तो इसलिए अब लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे भी जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अभी सीरियस कैंडिडेट जो हैं, वो अपना सिर्फ तैयारी रखें और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसको बंद कर दें। प्रिपरेशन करें आप, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी, बट अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना। कोई पता नहीं है यहाँ पे क्या हो जाए। एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आप बोलोगे कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, हमने दिया नहीं था, कोर्ट वहाँ से आपको ऑर्डर दे देगा, जेकेएसएसबी के फेवर में होगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे? अगर अगेंस्ट होगा तो फिर चलो फिर तो ठीक है। अगर जेकेएसएसबी के फेवर में हुआ फिर आप कहाँ जाओगे? आप तो खज्जल हो गए ना। आप फिर बोलोगे मैंने पेपर में नहीं दिया ढंग से, प्रिपरेशन भी नहीं हुई। तो इसलिए प्रिपरेशन आप करते रहिए। ये जो बीच में बच्चे जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, ये आते रहेंगे, डिस्टर्बेंस होगी आपकी, राइट। तो बिल्कुल काम रहें, शांत रहें और थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें, मेडिटेशन करें और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होए, राइट। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय, टेक केयर।